मैं लोकेश्वरी साहू भीम भीम कन्हा भीम कन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से आए। भीम कन्हार है कि और कुछ है? कन्हा तुम समझ गए ना, बस बाकी का ठीक है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हो। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें। हाथ हिलाओ। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार, जिससे टीवी पर आप दिख जाओ और एलईडी में भी आप दिख जाए। हमें तो नजर नहीं आ रही हो। हाँ उधर है, दिख गई वो सामने उधर बैठी है। ठीक चलिए, एक बार हाथ हिला तो वापिस। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई गुरुदेव। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर कर आएंगे, बाबा को विनती कर कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कह कर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने CGPSC 2022 का फिर एग्जाम दिया और बाबा को विनती करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे चुन लिया और मैं यहां नौकरी करने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, बाबा को नमन करने आई हूँ। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। गुरुजी ये बिल्कुल सत्य है। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और बाबा से कहते हो दुख काटना, तब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसको सुनता है। ये शिव तत्व। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर औघड़ी है। हम जब यहां पर आए तो हमको मालूम पड़ा कि कई पुलिस कर्मियों ने भी अपने ऑफिसरों से कहकर, बहुत अच्छा लगा ये आपका भाव है कि हमारी ड्यूटी कौड़िया में जो कथा हो रही है वहां लगा दीजिए। और अधिकारियों ने बात मानी और उनकी ड्यूटी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हमने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि आपने ड्यूटी लगवाई, कारण क्या था? तो कहा गुरुजी बस बता नहीं सकते, एक जगह ड्यूटी करी थी और वहां बाबा से प्रार्थना कर कर आए थे, बाबा ने मेरे को 1.5 महीने में वो दे दिया, इसलिए हमने ऑफिसर से कहकर हमारी ड्यूटी कौड़िया लगवाई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप क्या मांगेंगे, क्या देगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहां पर, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता, उसका फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौपितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए या अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले।
अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन, रात रात की नींद चली गई बापड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी। जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता। उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे, अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे, दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, आ जाओ, बैठो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्रॉली खड़ी है। उस ट्राली पे उनने 4 डंडे लगा लिए, 4 डंडे लगा के उनने तिरपाल लगा ली, सब उस पे बैठे थे। तो हमने, हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी, ये ट्राली इन्होंने लगाई तो क्या गुरुजी कथा सुनने के लिए? हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मरसाद बांटने? ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में 4 डंडे फंसाकर अपने अपने परिवार वालों को लेके बैठ गए कथा। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले ले, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहता है, जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहता। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित होगा, आप मस्त होकर। आपकी जिंदगी सार्थक हो। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन में 4 बार ट्यूमर हो गया और अंदर से ब्रेन फट गया। छोटा सा एक बच्चा है। श्रीमती वर्षा निषाद, मोबाइल नंबर ये है, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हैं? कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, मेरी भतीजी खुशी निषाद जो कि 3.5 साल की है, दल्ली राजरा जिला बालोद की निवासी है। 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए, जांच प्रारंभ हुई। तब 19 अगस्त के दिन बताया गया कि इसके ब्रेन में 4 से 5 जगह ट्यूमर होकर भ्रष्ट हो गया है और ब्रेन काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में, कोमा में डाल दिया गया उसको, वेंटिलेटर पर।
एमआरआई यहां होती रही। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ब्रेन ट्यूमर ब्लास्ट हो चुका है और बड़ा मुश्किल इसका सफर है। फिर भी अगर श्रीमती वर्षा निषाद जी, आप अगर इस भतीजी को लाई हो तो उसको आप मंच पर ला सकती हैं, व्यासपीठ पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। अच्छा, दूसरी लेडी, हाथ हिलाओ एक बार। भतीजी आइए साथ में। ला रहे हैं क्या? हाँ, ले आओ, ले आओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका ब्रेन में जो ट्यूमर था वो फट चुका था। अब डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन को ऑपरेशन किया गया। 3 ऑपरेशन होने के बाद भी ये संतुलित नहीं हो पाई। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कोई भरोसा नहीं है। तब हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने कहा, जी रायपुर में महाराज आए थे तो मैंने कथा में सुना था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। शंकराचार्य हॉस्पिटल का नाम बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाया और 1 बेलपत्र लेकर उस बेटी के पास रखा। डॉक्टर ने सब तरह से मना कर दिया। तब कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बाबा की कृपा से इसके ब्रेन ने काम करना प्रारंभ करा और आज ये स्वस्थ है, बाबा की कृपा है। इसलिए हम इसको कथा के पंडाल में लेकर आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे। बच्चे को लियाओ, लियाओ बच्चे को, लियाओ लियाओ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव भक्ति के भरोसे, बाबा देवाधिदेव महादेव के भरोसे, भगवान शंकर के भरोसे क्यों ना रहे। हमारा विश्वास जितना दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जितना दृढ़ होता है, हमारी भक्ति जितनी दृढ़ होती है, भगवान शिव उतना उतना हम पर कृपा करते हैं, हम पर दया करते। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है शंकर, दयालु है शिव, ओगड़ी है शिव। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता संसार का कोई कार्य। महाराज राजा सगर यज्ञ करे पर इंद्र को भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरा पद ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। और ये भय व्यक्ति को उसकी कुर्सी जाने का, उसकी सत्ता जाने का, उसका वैभव जाने का, ये भय, ये उसको भय लगता है। तो इंद्र को भी भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सत्ता ना चले जाए, मेरा वैभव ना चले जाए। ये इंद्र को भय लगा। अब करे क्या?
इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के घोड़े को चुराया और चुराकर उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा, कपिल मुनि के आश्रम में जब उसको बांधा गया, तब राजा सगर ने मन में सोचा कि भाई कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा, राजा सगर को लगा कि उस घोड़े को ढूंढना जरूरी है। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटों से कहा, जाओ जाकर जरा इस पुत्र को, मैं वो घोड़ा जो घूमा हुआ है, अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ जरा जाओ। अब घोड़ा ढूंढने के लिए गए। जब घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो घोड़ा मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 बेटों को मालूम पड़ा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। ये उनके स्मरण में आ गया, ये उनकी भक्ति में स्मरण चित्त में आया। अब गए 60,000 राजा सगर के पुत्र, और 60,000 राजा सगर के पुत्र जब पहुंचे तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने जब पहुंचकर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ था। की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से